बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौनौ व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी से चलते हैं और जब उनसे जाहिल लोग बात करते हैं तो वो उनको सलाम कह देते हैं। अज़ीज़ तलबा, बड़ी ही अहम आयत है हमारे लिए कि अल्लाह के जो बंदे हैं ना, शरीफ, नेक, परहेज़गार और नेक फितरत, वो ज़मीन पर बड़ी आजिज़ी से चलते हैं। अब अज़ीज़ तलबा, आप देखें कि अल्लाह आसमानों पे और उसके ऊपर अर्श पे है, लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा है और अल्लाह ताला हमारी एक एक चीज़ पे बात भी कर देता है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अब देखिए, अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद हैं जो चलते हुए आजिज़ी इख्तियार करते हैं और अल्लाह के यहाँ झुके झुके रहते हैं। अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का निज़ाम मौजूद है, जो बंदा जिस तरह का है उसको उस तरह का ही डील किया जाए। अजीज़ तलबा, अगर बंदा मुतकब्बर है ना, अगर बंदा छाती फैला के चलता है, अकड़ के चलता है, तो उसको क़यामत के दिन उतना ही जलील किया जाएगा। ये देख लें, जो बड़े बड़े बोल बोलता है ना, जो बोलते वक्त मुंह को आगे पीछे करता है, उसको उसके उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। ये देख लें, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि मेरे बंदे। अब लफ्ज़ क्या है? मेरे बंदे। तो जो बंदा आजिज़ी से चलेगा वो किसका बंदा होगा? अब अल्लाह ताला किसी भी शख्स को अपना बंदा बना ले कि मेरा बंदा, तो बताएं उसकी शान क्या होगी? कितना वो बंदा अजीम हो जाएगा जिसको अल्लाह डिक्लेयर कर देगा ये मेरा बंदा है। यहाँ पर किसी बंदे का कोई कज़न, कोई भाई, कोई फैमिली मेम्बर, कोई दोस्त किसी छोटे मोटे ओहदे पे हो ना, वो अपनी गुफ्तगू में उसका जिक्र लाजमी करेगा कि ये फ़लाँ मेरा तलक वाला। बहाने बहाने से उसने बता देना मेरा फ़लाँ शख्स आर्मी में है, मेरा फ़लाँ शख्स पुलिस में है, इधर है, इनकम टैक्स में है, तो ये बताना होता है उसने। तो अल्लाह ताला खुद उस बंदे के बारे में डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे बंदे जो हैं वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं। इसका मतलब किसी शख्स पर अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत की मोहर लग जाती है और अल्लाह कहता है ये मेरा है, तो बताएं और क्या दुनिया में चाहिए? उसको तो फिर सारा कुछ ही मिल गया, क्योंकि सारी कायनात अल्लाह की है और अल्लाह ताला ने उसको कुछ देते हुए किसी से पूछना नहीं है कि मैं देने लगा हूँ। और अजीज़ तलबा, ये जो जन्नत है ना, इसके 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 100 दर्जे हैं। और एक दर्जा जो है वो ऐसे ही है जैसे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो 100 दर्जे, तो जो 100वें दर्जे पे होगा, जिसको जन्नतुल फिरदौस कहते हैं, वो किस कदर आला जगह पे मौजूद हो। और ये अल्लाह का अख्तियार है उसको जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दें। इसलिए आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। आजिज़ी का मतलब ये है कि हर जगह पे भी आजिज़ी हो, लफ्ज़ों की भी आजिज़ी होनी चाहिए, नज़र की भी आजिज़ी होनी चाहिए, कानों की भी आजिज़ी होनी चाहिए और हाथों का भी अंदाज़ होना चाहिए। हर चीज़ में खौफ खुदा रख के चलना चाहिए। बात ये। इसके बाद दूसरी तारीफ़ की गई है उसी बंदे की कि वो जब जाहलों से मिलते हैं, जब वो नालायक लोगों से मिलते हैं, जब वो 2 नंबर बंदों से मिलते हैं, मुआशरे में दोनों तरह के बंदे होते हैं ना, कोई अच्छे को बुरे, तो वो समझ जाते हैं कि ये बंदा जो है ये इस लेवल का है, ये इस जहन का है, ये इस तरह की सोच रखता है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उस हवाले से फिर वो उसके साथ डील करता है। डील क्या होती है कि तकरार नहीं करता। जाता है, कोई काम हुआ, बात की, या आते जाते को सलाम दुआ हुई, मोहल्लेदार है, रिश्तेदार है, तो वो उससे बिगाड़ पैदा नहीं करता। ये भी देखें, जो शरीर बंदे होते हैं ना, जो शरीर बंदे होते हैं, वो सबको पता चल जाता है। वो गिने चुने होते हैं, हर बंदा समझता है कि ये बंदा शरीर है, ये बंदा लगाई बजाई करता है, ये बंदा चुगलीखोर है, ये बंदा गंदी हरकतें करता है, ये गालियाँ बकता है, ये बेनमाज है, ये बंदा जो है वो दूसरों को हक खाने वाला है, इसका कारोबार ठीक नहीं है, सारा कुछ पता चलता है। तो जो बंदे अल्लाह के होते हैं वो उनके साथ बहस नहीं करते, उनके साथ तकरार नहीं करते, बल्कि वो उसको सलाम कह देते हैं। यहाँ पर सलाम का ये मसला नहीं है कि उसको अस्सलाम वालेकुम तो कहना ही होता है। सलाम से मुराद ये है कि उनके साथ लिंक नहीं रखते, ज़्यादा मेल जोल नहीं रखते, राब्ते नहीं रखते। जो ज़रूरी बात ज़रूरी करनी है उसको करते हैं, अलावा ये कोई बात डिस्कशन वगैरह नहीं करते। क्योंकि अजीज़ तलबा, ये मैं आपको बताऊँ, जो लोग होते हैं ना, जिस तरह के होते हैं, अगर आप उसके पास बैठना शुरू कर दें ना, उसका आपको रंग चढ़ेगा। दोस्त का दोस्त के साथ रंग चढ़ता है। अब एक बंदा कहता है जी कि फ़लाँ जगह पर शराब पी जाती है, मैंने कभी नहीं पी, एक मिसाल मैं बताता हूँ। या फ़लाँ जगह पर जुआ खेला जाता है, मैंने तो नहीं खेला। फ़लाँ जगह पर ये हरकतें होती है, मैंने तो नहीं की। अजीज़ तलबा, अगर उसने नहीं की तो अगर वो जाता रहे करेगा ज़रूर, वो नहीं बाज आएगा करने से, उसने कर लेनी। इसलिए अल्लाह ने ये वादा कर दिया है कि जो बंदे इस तरह के होते हैं
उनके पास बैठो भी ना, उनको वक़्त ना दो, उनकी कहानी ना सुनो, उनके अल्फाज अपने दिमाग में ना बिठाओ। वो ऐसे ही आई चलाई में रखो, आते जाते उनको सलाम किया, मुस्कुरा दिया, काफ़ी है, बस इतना उनके साथ तलकदारी बनाओ, ज़्यादा ज़रूरत कोई नहीं है उनके साथ। तो ये 2 तारीफ़ें अल्लाह ने की हैं अपने बंदों के हवाले से, जिसमें पहली तारीफ़ ये है कि वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं, दूसरी तारीफ़ ये है कि वो गलत राहों पे नहीं चलते, बुरी महफ़िलों से किनारा कशी करते हैं, बुरे लोगों को अवॉइड करते हैं और अपना आप समेट कर चलते हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी अच्छा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आजिज़ी हमारे अंदर पैदा हो जाए, और इसी तरह हमारी महफ़िल इस तरह की हो कि लोग सुने तो कहें कि ये बच्चा अच्छी जगह पे बैठता है। ठीक है जी। वो आपने मशहूर कहावत भी सुनी होगी कि इंसान अपने दोस्तों की महफ़िल से पहचाना जाता है, अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो कहते हैं किसी बंदे को एवेलुएट करना हो ना, मतलब किसी ने किसी बंदे का रिश्ता करना है, तो उसके दोस्तों को देखें कि कौन से दोस्तों के साथ बैठता है, क्या इसकी पार्टिसिपेशन है, तो किस तरह के इसने हमजोली बनाए हुए हैं। तो अगर वो अच्छे बच्चे अच्छे लोगों के साथ उसके रुआबत है ना, तो उसके साथ वो तल्लक बनाओ, उसके साथ रिश्तेदारी करो, अदरवाइज़ रिश्तेदारी ना करो। और ये जो जेलें भरी हुई हैं ना, जेलें भरी हुई, ये मेरी बात नोट करें, एक बंदे ने जुर्म करना होता है, मसलन अल्लाह ना करे किसी को कत्ल करना है, कोई और काम करना है, वो एक बंदे ने करना होता है, उसका ही दुश्मनी होती है। वो 4 बंदों को साथ लेकर जाता है, या तो मेरा दोस्त नहीं है, तो मेरा तलकदार नहीं है, तुमने कहा था कि हम हर जगह इकट्ठे होंगे। तो जहाँ कत्ल होता है वहाँ 3-4 बंदे होते हैं, और उसमें 4 बंदों में से 3 बंदे ऐसे होते हैं जिनका उस कत्ल के साथ तल्लक नहीं होता, लेकिन वो शामिल हो जाते हैं अपने दोस्त के लिए कि यार अगर तुम जेल जाते हो तो हम भी जाएंगे। तो इतने बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दोस्तों की वजह से जेल की हवा खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। एक बंदे ने एक कत्ल में सिर्फ थोड़ी सी बात की, रजामंदी की बात कर दी, या कोई 1-2 लफ्ज़ कह दिए, वो गया भी नहीं कत्ल करने के लिए, वो बिल्कुल जैसे बातों बातों में बंदे थे मुझे ठीक है ऐसे लफ्ज़ निकल गया, वो भी बंदा साथ जेल में कि तुमने मशवरा दिया, तुमने बात की थी, तुमने भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया था। तो अजीज़ तलबा, ये जो होते हैं ना गुनाह, ये गंदी महफिलों से होते हैं। हदीस में आता है कि बिला वजह घरों से ना निकला करो, घर में सुकूनत इख्तियार करो। बाहर निकलोगे तुम्हारा जहन मुंतशिर हो जाएगा, और तुम्हें कोई ना कोई बंदा जो है वो कवर कर लेगा और तुमसे गलत कार्य करवाएगा। और ये मैंने खुद देखा है, अजीज़ तलबा, एक्सपीरियंस में है। जो बंदा गलत होता है ना, वो कसदन जो है दूसरे को वो करवा के छोड़ता है, कसदन वो दूसरे को जलील कर देता है, कसदन वो ऐप करवाता है। मतलब एक बंदा सिगरेट पीता है, उसका दोस्त है सिगरेट पीता है, और तुम भी कश लगा लो यार, तुम भी ये कर लो, क्या है इसमें, खाम खा महसूस करते हो तुम, उसको फिर जो है वो सिगरेट नोशी में लगा देगा। तो और आजकल वो जो फ्लेवर वाला धुआं निकलता है, हाँ, उसमें लगा देगा। पहले मैंने देखा था कि ये बच्चे छुप के करते हैं, अब मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो इसको थोड़ा सा ईजी ले रहे हैं, और ये जो स्मोक है ये वो ओपन कर रहे हैं, और बेशर्मी हो गई उनकी, और ऐसे धड़ाधड़ वो जो पान शॉप नहीं है वहाँ से वो मिल भी रहे हैं। ये क्यों कर हुआ कि उसको लगाया गया। और अजीज़ तलबा, वो जो शीशा है ना, शीशा वो सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक है। वजह क्या है, सिगरेट में निकोटीन जो होती है वो थोड़ी मकदार में होती है, जबकि वो जो शीशा है वो तो है ही निकोटीन सारी, वो तो प्योर हो जाती है। और जो है जो बंदा शीशे का इस्तेमाल करने लग जाता है ना, वो जवानी में नहीं जा सकता। ये बात बड़ी लिख लें, उसको जवानी नहीं चढ़ेगी। वो ऐसे ही जो है जवानी आने से पहले वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके आज़ा काम नहीं करेंगे, वो फारग हो जाएगा, वो अपने आप को ही रद्दी कर लेता है, तो जो वालदैन पे फिर बोझ आ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि कंपनी अच्छा है। ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपने दोस्तों से ही पहचाना जाता है, पता ना आपको। तो पुरानी आयात जो हैं ये हर मौका पर फिट हैं, ये हर मौका पर वैलिड हैं, और इतनी वैलिड हैं जिसका अंदाज़ा कोई नहीं है। जो ज़माना आगे बढ़ रहा है, कुरान मजीद जो है इसकी हकानियत और वाज़ह हो रही है कि अल्लाह ने जो बातें फरमाई हैं ना वो हर दौर में नज़र आती हैं। तो जो बंदा सुखी रहना चाहता है ना, वो जाहलों को सलाम करे, उनकी महफिल में ना बैठे कि मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ, गपशप लगा लूँ, अभी मैं खाना खा के निकला हूँ, चले चंद मिनट में किसी जगह पे बैठ जाऊँ। तो अजीज़ तलबा, जो तन्हाई है ना, तन्हाई, अलहदगी, ये हज़ार दर्जे बेहतर है कि बंदा किसी जाहल की महफिल में बैठे। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।